ये है राहुल, जो पेशे से एक डिजाइन इंजीनियर है। राहुल ने 2002 में संत श्री आसाराम जी बापू से मंत्र दीक्षा ली थी। 2023 में बापूजी के निर्देशानुसार राहुल ने राजस्थान के डुंगरिया में जप अनुष्ठान शुरू किया था। उसके बाद इनके साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं स्वयं राहुल की जुबानी। मैंने 2002 में परम पूज्य गुरुदेव से अमृतसर में ही दीक्षा ली थी उनके अवतरण दिवस पर। उसके बाद 2021 में पहली बार मैं गुरुदेव के पास गया था। वहाँ पे मुझे उनके सानिध्य का लाभ मिला था। उसी दरमियान गुरुदेव ने मुझे एक अनुष्ठान करने के लिए बोला था, पर अनुष्ठान का स्थान और समय गुरुदेव ने नहीं बताया था, जिसके लिए फिर मैं वापस 2023 में गुरु पूनम के निमित्त गुरुदेव के पास पहुंचा और गुरुदेव ने मुझे जोधपुर में ही 6 महीने रुकने के लिए बोला था। और तब भी अनुष्ठान कहाँ करना है ये उस समय गुरुजी ने नहीं बताया था। फिर उसके कुछ दिनों बाद मेरा डुंगरिया जाना हुआ और उसी दरमियान गुरुदेव ने मुझे डुंगरिया में ही अपना अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। और गुरुदेव के दिशा निर्देश के अनुसार जैसे जैसे गुरुदेव ने जो जो बताया वैसे वैसे मैंने अपना अनुष्ठान प्रारंभ किया और अब उसी हिसाब से साधना करनी शुरू कर दी। और इन्हीं दिनों के बीच में दिसंबर जनवरी के महीने में एक रात को मैं जप कर रहा था। जप करते करते मेरे को थोड़ा झपकी जैसा लगा और तुरंत ही मैं देखता हूँ कि मेरा जो शरीर है वहीं पे पड़ा हुआ है और मैं उसमें से बाहर हो गया। और मैं अपने शरीर को अपनी आंखों से देख रहा था और थोड़ी ही देर में सामने देखा तो गुरुदेव भी मुझे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दिए। मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की कि बापू ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बापू मुस्कुराने लगे। तो थोड़ी देर बाद गुरुदेव ने मुझे बाहर जाने की तरफ इशारा किया। तो मैं कुटिया के अंदर था, तो कुटिया से मैं दीवार से एकदम सहज ही निकल गया। बाहर निकला, कुटिया की बाउंड्री में मैं घूमा, वहाँ पे भी मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। छत पे मुझे वापस गुरुदेव के दर्शन हुए। गुरुदेव ने मुझे ऊपर से देखा, उन्होंने ऊपर मुझे वापस ऊपर की तरफ भी बुलाया, ऊपर से फिर वापस नीचे लेके आए। तो वहाँ पर ये सब काफ़ी देर तक चलता रहा। फिर मैं कमरे के अंदर वापस आया तो मैंने वापस देखा कि मेरा शरीर तो वहीं पे पड़ा है। मैंने उसमें घुसने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ऊपर से बैठ के, लेट के, हर तरीके से मैंने जाने की कोशिश की, पर मैं उसमें जा नहीं पा रहा था। गुरुदेव मेरे साथ ही खड़े थे और मुस्कुराए जा रहे थे। ये सब देख रहे थे और मुस्कुराते जा रहे थे। फिर मैंने गुरुदेव को प्रार्थना की, बापूजी मैं मर गया हूँ, आप मुझे वापस जिंदा कीजिए। बापू मुस्कुराने लगे। मैंने फिर वापस प्रार्थना की, क्योंकि मैं बहुत उस समय डर भी गया था। मुझे बहुत डर भी लग रहा था कि ये क्या हो गया है, क्या हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे नहीं पता मैं किस तरह से वापस अपने शरीर में आया और जैसे ही मेरी आंखें खुली, मेरा पूरा शरीर जो था पसीने से भीगा हुआ था। मेरे पूरे कपड़े भीगे हुए थे और मैं इतनी ठंड की रात में कि जहाँ 3-3 रजाइयाँ ओढ़ के सोना पड़ता है, उस इतनी ठंडी रात में भी पूरा शरीर मेरा पसीने से भीगा हुआ था और कमरे में पूरी तरह से एकदम अलौकिक शांति थी। मैंने अपना जो नित्य कर्म था माला का वो पूरा किया। पूरा करने के बाद मैं अपने नित्य कर्म में लगा रहा, पर अगले जो दिन जो बीते उनमें मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। क्योंकि ये अनुभव हो जाने के बाद में एक अलग सा ही मैं अनुभव कर रहा था, जो मैं ना किसी को बता पा रहा था, ना ही मुझे ये समझ में आ रहा था कि इसका समाधान कौन करेगा। फिर कुछ दिनों बाद सौभाग्यवश मेरा गुरुदेव के साथ वापस मिलना हुआ और जब मैंने गुरुदेव के सामने ये रखा और रखने के बाद में जो गुरुदेव ने प्रतिक्रियाएं दी, तो उससे मेरे मन में ये जो विश्वास था कि बापू उस समय वहाँ पे आए थे, वो और दृढ़ हो गया। और साथ में ये भी दृढ़ता आई कि बापूजी जो सत्संग में बोलते हैं कि गुरु सर्वव्यापक होते हैं, हर जगह हर समय मौजूद रहते हैं, वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि वो सिर्फ जहाँ पे शरीर से दिख रहे हैं वहाँ पर नहीं है, वो हर समय हर एक जगह पर मौजूद है, हमारी हर प्रतिक्रिया में हमारे साथ हैं। हम अनुभव कितना कर पा रहे हैं ये बस उनकी कृपा से ही पॉसिबल है और किसी चीज़ से नहीं।